दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब दोस्तों ये है लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर हमने दोस्तों पढ़ा था पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, जिसमें हमने डिस्कस किया था दोस्तों मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, देन इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और सेकेंड लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कहने का लेखांकन के कार्य। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने थर्ड लेक्चर में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों एक बात और, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल से दोस्तों आपकी क्लास 12 की हिंदी मीडियम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, मतलब कहने का लेखांकन अनुपात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जो आपके संपर्क में जो भी बच्चे क्लास 12 से रिलेटिव हैं, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उनको बताएं और चैनल को शेयर करें उन तक, जिससे वो कल से जो स्टार्ट होने वाली है क्लास 12 की बैच, उसका लुत्फ उठा सके। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं बताई है आपसे, वो ये है कि हमारी जो बैच चल रही है दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए पढ़ने के लिए, ये दोस्तों आपको रात 9 बजे पर डे, रात को 9 बजे आपको मिल जाएगा क्लास 11 की वीडियो, और देन उसके बाद क्लास 12 की वीडियो। दोस्तों पेपर बहुत ही करीब है, बहुत ही एग्जाम आपके बहुत ज्यादा नजदीक आने वाला है, और पता है आपको कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें कि आपका स्कूल नहीं खुल रहा है, कॉलेजेस बंद हो रखे हैं, तो घर पे ही रह के पढ़ाई करनी है आप सबको। तो दोस्तों ऑनलाइन ऐसा माध्यम है जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराएगा। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, आप इस चैनल से जुड़िए कॉमर्स एजुकेशन क्लासेस से, देन इसके बाद इसको सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके पास वीडियो फटाफट पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वो है क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब दोस्तों ये है लेखांकन के उद्देश्य। तो दोस्तों जानते हैं कि क्या उद्देश्य होते हैं लेखांकन के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट आपको दिया गया है व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखी करना। मतलब है कहने का दोस्तों यहाँ पे कि व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं, व्यवसाय में जो भी लेन देन मतलब कहने का सौदा, जो भी लेन देन व्यवसाय में होते हैं, उन लेन देनों को नियमित रूप से लेखा करना, मतलब कहने का एक नियम के अकॉर्डिंग लेखा करना, पर डे लेखा करना। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका लेखांकन कहलाता है। मतलब कहने का लेखांकन का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, लेखों को रिकॉर्ड करना, वो किस रूप में, नियमित रूप में। दोस्तों बात दोस्तों यहाँ पे नियमित रूप की आती है कि भाई नियमित रूप से लेखा अगर हम व्यवसाय में करते हैं तो हमारे व्यवसाय में भूल चूक नहीं होती है, प्लस उसके बाद कपड़ भी नहीं हो सकता है, धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। जैसे बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे आज हम कि अगर कोई व्यवसाय कोई व्यक्ति करता है और अपने लेन देन का सही तरीके से लेखा जोखा नहीं करता है, तो उसमें भूल चूक होने का डर रहता है। प्लस अगर उसका एम्प्लॉय सही ईमानदार नहीं है तो चोरी करने का, देन इसके बाद धोखाधड़ी करने का, और फिर इसके बाद कपट करना कर भी सकता है दोस्तों, जिससे आपको भारी हानि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लेखांकन इन सब चीजों से आपको बचाता है। मतलब है कहने का कि व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं वो लेखांकन की मदद से नियमित रूप से उसमें लिखे किए जाते हैं, जिससे ना तो भूल चूक हो पाती है और ना ही कपट या धोखाधड़ी हो पाती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको, लेकिन अब लेन देन की बात तो यहाँ पे आ गई है, तो किस तरीके के लेन देन वो होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे तो लेन देन की बात है दोस्तों, मतलब व्यवसायिक, मतलब कहने का जो बिजनेस से रिलेटिव होते हैं और जिनका स्वरूप मुद्रा के रूप में होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है यहाँ पे कि जो मौद्रिक रूप में होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के लेन देन होते हैं, सौदे होते हैं, उन्हीं लेन देन का लेखा यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं लेखांकन में दोस्तों। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि भाई जो व्यवसाय में लेन देन हो रहे हैं उनका नियमित रूप से लेखा करना। तो लेखा तो हमने यहाँ पे कर लिया दोस्तों। अब अगला क्या पॉइंट होता है ये भी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अगला जो पॉइंट है आपका, वो सेकंड पॉइंट आपका है लाभ अथवा हानि की गणना करना। अब भाई लाभ अथवा हानि की गणना करना, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भी कोई बिजनेसमैन होता है, जब भी वो अपने सौदों का
जो सौदे मतलब जो आपका लेन देन है, जैसे उसमें आपके खर्चे भी आते हैं, आपके इनकम भी आती है, देन इसके बाद आपके सेल भी होते हैं, आपकी परचेज भी होती रहती है दोस्तों। ठीक है, तो आप इन सबका जब नियमित रूप से लेखा करते हो दोस्तों, तो आपको ये बड़ी चाहत होती है कि व्यवसाय में भाई हमारे क्या हो रहा है, शुद्ध लाभ हो रहा है, मतलब कहने का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपको लॉस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जब हम सौदों के लेन देन का लेखा कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी मदद से हम अपने व्यवसाय के शुद्ध लाभ और हानियों का भी जान लेते हैं दोस्तों। तो लेखांकन का दूसरा उद्देश्य दोस्तों यही होता है कि वो व्यवसाय के जो भी लाभ हैं, जो भी हानियां हैं, उनकी गणना करना दोस्तों। ठीक है, अब गणना जब करनी है भाई, तो गणना तो मैंने बताया कि भाई इसमें आपकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर लेते हो, देन इसके बाद इनकम रिकॉर्ड कर लेते हो कि भाई कहाँ कहाँ से आपकी इनकम हो रही है, कहाँ कहाँ आपके खर्चे हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपने कितना माल परचेज किया है, मतलब कहने का क्रय किया है, और देन इसके बाद दोस्तों कि आपने कितना माल बेचा है। भाई बेचा और खरीदा है, खर्च किया है, इनकम कहाँ से आपको मिल रही है, इन सब की रिकॉर्डिंग करने के बाद हम अपने शुद्ध लाभ और हानि की गणना कर लेते हैं दोस्तों। अब भाई बात यहाँ पे शुद्ध लाभ और हानि की आ गई, सॉरी हानि और लाभ की आ गई दोस्तों। तो कैसे जानेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि हमें लॉस हुआ है? भाई यदि हमारी इनकम कैसी होगी, ज्यादा होगी, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं अभी, मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, अभी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लाभ की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो लाभ की बात करते हैं। यदि हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी जो होने वाली इनकम है वो ज्यादा होगी, तो हमें क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा, मतलब कहने का लाभ होगा। यदि हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी जो इनकम है दोस्तों वो ज्यादा होगी, भाई ज्यादा कमाओगे, खर्चे कम करोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो मतलब लाभ कैसे होगा आपको, भाई खर्चे कितने हुए हैं और आपके इनकम कितनी है। अगर इनकम ज्यादा है खर्चों से, तो आपको क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे हानि के बारे में, मतलब है कहने का लॉस। भाई लॉस की बात कर ले, हानि। भाई व्यवसाय में दो चीजें होती हैं, आपको भी पता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। तो हमने तो प्रॉफिट तो जान लिया कि भाई कैसे आ गया, है ना। लेकिन अब बात करें अगर हानि की, यदि हमारे खर्चे मतलब कहने का एक्सपेंस ज्यादा होंगे और हमारी जो इनकम है वो कम होगी, तो हमें दोस्तों क्या होगा, लॉस होगा। जैसे अब बात कर लें कैसे लाभ कैसे हानि होती है। मान लीजिए कि आप माल परचेज करते हो, आप मान लीजिए माल परचेज करते हो, तो भाई आपने परचेज कर लिया, मान लीजिए 50,000 का आपने परचेज किया। ठीक है, लेकिन अब आप सेल करते हो, माल बेच रहे हो, तो भाई माल आपने कितना बेच दिया, 1 लाख रुपए का माल यहाँ पे आपने बेच दिया। लेकिन जब आप परचेजिंग करते हो या फिर आप सेल करते हो, तो कुछ ना कुछ क्या करते हो दोस्तों, खर्च भी करते हो, मतलब कहने का एक्सपेंस करते हो। तो भाई एक्सपेंस भी हमने यहाँ पे कर दिया, है ना। मान लीजिए कितने का, 10,000 रुपए का एक्सपेंस कर दिया आपने। तो अभी यहाँ देखोगे आपने कि टोटल खर्च कितना कर दिया हमने दोस्तों, कितना खर्च किया, 60,000 रुपए हमने यहाँ पे खर्च कर दिए। तो भाई 1 लाख रुपए का माल बेचा और 60,000 रुपए खर्च किए, है ना। भाई जब परचेजिंग आपकी और एक्सपेंस आ गई, तो हमने इन दोनों का ऐड किया, 60,000 रुपए आ गया, माइनस कर देंगे जब, तो बचेगा दोस्तों आपका यहाँ पे 40,000, मतलब है कहने का 40,000 रुपए। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यदि यही पे दोस्तों अगर मैं बात कर लूं, तो भाई परचेज आपकी 50,000 रुपए तो है, लेकिन जो आपकी सेल है वो कितनी हो गई, 40,000 रुपए दोस्तों। कितनी हो गई आपकी सेल, 40,000 रुपए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई 50,000 रुपए का सामान और 10,000 रुपए खर्च भी कर दिए, और बिका माल कितने में आपका, 40,000 में बिक रहा है। तो 60,000 तक खर्च किया और 40,000 रुपए हम बेच रहे हैं, तो हमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, भाई लॉस होगा। क्या होगा, हमें लॉस होगी कितने का, 20,000 का, मतलब है कहने का 20,000 रुपए का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया दोस्तों। समझा है आपको, मतलब है कहने का दोस्तों कि यदि हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी इनकम ज्यादा होगी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर हमारे खर्च ज्यादा होंगे और हमारी इनकम कम होगी, तो हमें क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। तो समझ में आया दोस्तों आपको। आगे अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे थर्ड पॉइंट की तरफ,
लेकिन सॉरी, इसके पहले आप देखते हैं क्या क्या आइटम, अगर आप लाभ हानि याद करते हो, फाइंड करते हो, गणना करते हो, तो क्या क्या आप जान सकते हो, किन मदों के बारे में आप जान सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट यहाँ पे दिया, 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। तो पहले पॉइंट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित अवधि में कुल कितना माल क्रय किया। भाई आप लाभ हानि तभी गणना कर सकते हो जब आपके पास क्रय हो, परचेज सेल हो, देन इसके बाद आपकी खर्च हो और फिर उसके आपकी इनकम आपको पता हो, तभी आप वहां पे प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, है ना। तो पहला पॉइंट तो आप देख रहे हो कि भाई हमारे माल खरीदना किया आपने। देन इसके बाद आप देख रहे हो भाई सेल, हमारी सेल कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट आपका, एक निश्चित अवधि में कुल कितना माल हमने क्रय किया। ये हम जान सकते हैं तब जब हम प्रॉफिट और लॉस की गणना करते हैं तब दोस्तों, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है, वर्ष के अंत में कितना माल बचा हुआ है। भाई जरूरी थोड़ी है कि सारा माल आपका बिक जाता हो, तो कैसे जानोगे कि भाई हम कितना माल हमारे पास बचा है अभी तक, कितना हमारा बिक गया है ना। तो भाई जब अकाउंटिंग करोगे, लेखांकन करोगे, तभी तो आप जान पाओगे। और यही तो लेखांकन का उद्देश्य है, निकालना कि कितना माल बचा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे कि आय तथा व्यय कितना हुआ है, और इसके साथ साथ हमें किन किन मदों पे कितनी इनकम हुई है और किन किन मदों पे हमें एक्सपेंस हमने किया हुआ है। तो इन सब की जानकारी दोस्तों हम जब शुद्ध लाभ प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो वहां पे हम जान लेते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको। आगे अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, जो आपको दिया गया है, शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना। मतलब है कहने का दोस्तों यहाँ पे कि हमें किन किन कारणों से शुद्ध लाभ होता है और किन कारणों से हमें शुद्ध हानि होती है। अब बात यहाँ पे शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ की होगी दोस्तों, कि भाई शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि होता क्या है। वो प्रॉफिट, वो लॉस जो हमें वर्ष के अंत में, मतलब कहने का 31 मार्च को हमारे लिए बच जाता है, मतलब कहने जिसपे हम इनकम टैक्स जमा करते हैं, जो हमारी क्या होती है, प्रॉफिट होता है, जो हमारा क्या होता है, लाभ होता है, सरप्लस होता है, वो भी किस पे, आय का व्यय पर और व्यय का आय पर होता है, ठीक है ना। तो मतलब किन कारणों से हमें प्रॉफिट हुआ है, किन कारणों से हमें लॉस हुआ है, या हम किसे जान सकते हैं दोस्तों, लेखांकन से जान लेते हैं, ठीक है। आगे अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फोर्थ पॉइंट की, जो आपको दिया गया है, व्यवसाय की वित्त स्थिति ज्ञात करना। व्यवसाय की वित्त स्थिति के बारे में बता दिया गया यहाँ पे कि भाई यदि आप प्रॉफिट लॉस तो जान लेते हो अपने व्यवसाय का, लेकिन व्यवसाय के लिए प्रॉफिट लॉस के साथ साथ यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसकी व्यवसाय की कंडीशन कैसी है, मतलब कहने का फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और उसकी आर्थिक कंडीशन कैसी है व्यवसाय की। यह जानने के लिए दोस्तों वो क्या बनाता है, आपका वित्त स्थिति, मतलब कहने का वित्त स्थिति ज्ञात करता है, उसकी आर्थिक चिट्ठा बना करके दोस्तों। तो मैंने आपको कल बताया था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया था दोस्तों प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, देन इसके बाद बैलेंस शीट के बारे में दोस्तों। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस से हम अपने शुद्ध लाभ और हानि को ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, गणना कर लेते हैं उसको। लेकिन अगर हमें व्यवसाय के वित्त स्थिति के बारे में पता करना होता है तो हम वहां पे बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब कहने का आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब भाई चिट्ठे की बात आ गई है, तो चिट्ठे में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 साइड होती है उसकी। एक तो आपकी लायबिलिटी होती है, देन दूसरी आपकी एसेट्स होती है दोस्तों। मतलब कहने का एक आपका दायित्व पक्ष होता है लायबिलिटी, दूसरा आपका होता है एसेट्स, मतलब कहने का संपत्ति पक्ष। अब दोस्तों हम बात करते हैं लायबिलिटी पक्ष में, तो हम वहां पे अपनी कैपिटल को शो करते हैं, जिन व्यक्तियों को हमें रुपया देना होता है, जो हमारे लेनदार होते हैं, जहां से हमने कर्ज लिया होता है, जैसे कि बैंक से लिया है, डिवेंचर लिया है, तो आउटस्टैंडिंग कोई बिल हमारा बचा हुआ जिसको हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो ये सब हम कहाँ दिखाते हैं दोस्तों, आपकी लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। देन इसके बाद अगर हमारा स्टॉक है और हमारे पास कैश है, बैंक है, देन इसके बाद हमें किसी से पैसा मिलना है, मतलब कहने कोई देनदार है हमारा, ठीक है, तो ये सब क्या हमारी संपत्तियां होती हैं, ठीक। और इन सबको हम कहाँ दिखाते हैं दोस्तों, एसेट साइड में शो कर देते हैं, ठीक है।
तो हम ये जान लेते हैं दोस्तों वहां से कि हमारे व्यवसाय की आर्थिक कंडीशन कैसी है। ठीक, जैसे यदि मान लेते हैं कि हमारे व्यवसाय में कर्ज ज्यादा है, जैसे हम बैंक से लोन ले लेते हैं। भाई बैंक से आप लोन ले रहे हो तो इसका मतलब है कि बिजनेस आपका ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं वो वीक है। लेकिन इन केस अगर आपके पास एसेट ज्यादा है, कैश ज्यादा है आपके पास, तो ये जाहिर सी बात माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं बिजनेस आपका स्ट्रांग हो रखा है ना। तो मतलब कहने का इसकी वित्त स्थिति के बारे में जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वित्त स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसका, उसकी कंडीशन क्या है, और हम यहाँ पे उसे जान सकते हैं दोस्तों आसानी के साथ। ठीक है, अगला अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 5th पॉइंट की। आपको दिया गया है व्यवसाय की प्रति वर्ष की प्रगति ज्ञात करना। व्यवसाय की प्रति वर्ष की प्रगति ज्ञात करना मतलब है कहने का कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रतिवर्ष मतलब आने वाले सालों में या हर साल कितनी उन्नति कर रहा है। सॉरी दोस्तों, मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा जो व्यवसाय है वो प्रतिवर्ष कितनी प्रगति कर रहा है, उसकी उन्नति कितनी हो रही है, कितने % हो रही है, पिछले साल की अपेक्षा में वो कितना आगे बढ़ा, कितनी उसकी प्रगति हुई, इन सब की जानकारी हम लेखांकन से प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हर साल बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको पिछले साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने लाख रुपए दोस्तों? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया पिछले साल। और जब हम इस साल अपनी गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन अपनी निकाल रहे हैं, तो हमें 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 1,20,000 रुपए का। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि भाई यहाँ पे 1,20,000 हमें प्रॉफिट इस साल हो रहा है, और पिछली बार क्या हुआ, हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मतलब कहने का इस साल हमें 20,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो हमारा बिजनेस है वो काफी अच्छा है, काफी प्रगति पे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो लेखांकन का उद्देश्य दोस्तों ये क्या है इसका, कि व्यवसाय की जो प्रतिवर्ष की प्रगति है उसको यहाँ पे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे अशुद्धियां और कपटों को रोकना तथा इनका पता लगाना। मतलब है कहने का लेखांकन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे निकल के सामने आता है कि जो उसमें होने वाली अशुद्धियां होती हैं और उसमें जो होने वाली धोखाधड़ी या कपट होते हैं उनका पता लगाना कि कहाँ कहाँ पे अशुद्धियां हुई हैं और कहाँ कहाँ पे कपट हुआ है। ठीक है, इन सबको कौन रोकता है दोस्तों? लेखांकन रोकता है, और ये उसका उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक है, आगे जैसे भी मान लेते हैं, अगर यहाँ पे अशुद्धि की बात करते हैं तो अगर आपकी सेल मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, कितने का दोस्तों? 1 लाख रुपए का है। इन केस मान लीजिए कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आप कितना दिखा दिए? 10,000 दिखा दिए, तो भाई प्रॉफिट तो नहीं होगा ना। अब आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है। तो गलत है तो इसका मतलब मिस्टेक्स है। कैसे आप जानोगे? अकाउंटिंग के माध्यम से आप जान लेते हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपको 7 पॉइंट है, कह रहा कि विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। जब हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, अपने व्यवसाय की कंडीशन को जान लेते हैं, अशुद्धियां हम जान लेते हैं, कपटों को रोक लेते हैं, देन इसके बाद हमारा जो लेखांकन का उद्देश्य होता है वह यह होता है दोस्तों कि जो हमने डेटा तैयार किया है उनको किन लोगों की आवश्यकता है, उनके उपयोगकर्ता जो भी हैं उन तक उसको क्या करते हैं? पहुंचाया जाता है। मतलब कहने का सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि प्रबंधक हो गया, ठीक, बैंकर्स हो गए, लेनदार हो गए, डेप्टर्स हो गए, किन व्यक्तियों को कितना पैसा देना है, किन से कितना लेना है। बैंक अपने अकॉर्डिंग उस बिजनेस की एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है उस सूचना के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने जाना यहाँ पे दोस्तों कि लेखांकन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो हमने यहाँ पे आज 7 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है दोस्तों अच्छे से। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है दोस्तों इन 7 पॉइंटों में तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। देन मैं आने वाले नए वीडियो में अपने आपको उस क्वेश्चन का आंसर वहां से प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जाने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास फटाफट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए
और आप उसे तुरंत देख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।